एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का गणित विषय का रुक जाना नहीं परीक्षा का जो पेपर है आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, ये 15 दिसंबर का पेपर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अंतिम मौका आपके पास बचा है। आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है अगर आपको पास होना है तो। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों से आज मैं वादा करता हूं, जो पेपर मैं आपको बता रहा हूं अगर आपने उन पेपर को देख लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कि आपको फेल कर सकती। दिल से मैं ये बात कह रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, ये लास्ट मौका है, अंतिम मौका है, इसलिए इस मौके को हाथ से मत जाने दो। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो कि आपको 15 दिसंबर को देखने को मिल जाएंगे। देखिएगा, क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में पहला ही प्रश्न देखने को आपको मिल जाएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए में द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी में a ग्रेटर देन 0 हो तो आलेख का प्रकार कैसा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आलेख का जो प्रकार है वो किस प्रकार का प्रकार है, तो इसमें लिखना है परवलयकार ऊपर की ओर खुला है। क्या लिखना है, इसमें लिखना रहेगा परवलयकार ऊपर की ओर खुला है, इसलिए इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर के रूप में सभी छात्रों को बताना है। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 संगत होता है। तो ये संगत कब होगा, इसमें लिखना है a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 हो तो। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और किसी और विषय के भी पेपर आपको चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए, जिससे कि मैं आपको सभी विषय के पेपर उपलब्ध करा सकूं। तो जल्दी से सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ना। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के दोनों मूल संपाती वास्तविक होंगे यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो। AP का nवा पद ज्ञात करने का सूत्र आएगा 100% आ रहा है a प्लस n माइनस 1 d याद रखना है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यह कसौटी क्या कहलाती है, तो ए कसौटी उसे कहेंगे, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बिंदु 0,5 एवं -5 0 के बीच की दूरी क्या होती है, तो इसमें ध्यान रखना है 5√2। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए। अगर पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों पढ़ना तो ज़रूरी ही है। 100% वादा कर रहा हूँ कि पेपर यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। √5 एक संख्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, तो अपरिमेय ये संख्या है। त्रिघात बहुपद में शून्यक होंगे, तो इसमें लिखना है त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होंगे। कितने होंगे, 3 आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लिखना है दोनों ही जो मूल होते हैं वो बराबर होंगे। ठीक है, तो तीसरे में लिखना है बराबर होंगे। AP 5, 10, 15, इसी प्रकार 20, 25, 30, 35, 40, इस प्रकार अपन 10वें पद तक जाएंगे तो 10वां पद क्या होगा, 10वां पद हो जाएगा हमारा 50। सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग कैसे होते हैं, सभी वर्ग होते हैं समरूप। वृत्त के केंद्र पर बने कोण की अंशी माप कितनी होती है, तो अंशी माप होती है 360 डिग्री की। कितनी होती है, 360 डिग्री, ध्यान रखना है। आप सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रट लीजिए, छाप लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। सिर्फ इतना ही मैं आपसे कहूँगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सभी प्रकार की जानकारी देता रहूँगा, है ना। तीसरा है निम्नलिखित में से सत्य सत्य चुनना है। देखिएगा, किसी भाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ये बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों सत्य हो जाएगा। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, तो बिल्कुल सही है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ उन्नयन कोण बनाती है, बिल्कुल ये भी सत्य है। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है, यह भी सत्य होगा। और घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है PE है, और यहाँ पर आपका ये वाला भी सही उत्तर हो जाएगा। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, याद कर लेना है, पास होना है
2, ठीक है। और अगर पास नहीं होना है तो भाई आपने फॉर्म ही क्यों डाला, इसलिए पढ़ लीजिए, रट लीजिए पेपर को, क्योंकि 100% वादा कर रहा हूँ कि पेपर बाहर नहीं जाएगा। AP का व्यापक रूप होता है AN बराबर A + n-1 D। 2 tan थीटा डॉट कोट थीटा का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, 2। साइन 0 डिग्री प्लस कोस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई सेक स्क्वायर थीटा। शंकु का आयतन क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, 1/3 πr²h। वृत्त का परिमाप कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों, वृत्त का जो परिमाप होता है 2πr होता है, इसलिए आपको इसमें मिलाना है 2πr से। आप सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रट लीजिए। पेपर का PDF कहाँ पर मिलेगा वो जानकारी भी सभी विद्यार्थियों को दे दूंगा। पहले इन प्रश्नों को छाप लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आएंगे। देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है A एवं B का समांतर माध्य लिखिए। तो इसका समांतर माध्य हो जाएगा A + B/2। RHS समरूपता कसौटी का पूर्ण कथन लिखना है। तो इसका पूर्ण कथन क्या होता है, दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये आपको लिख कर आना है। वृत्त की परिभाषा का सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसमें लिखना है किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। सॉरी, वृत्त इसमें क्या कहेंगे, थर्ड में ना, तो स्पर्श रेखा ही उससे कहेंगे ना। स्पर्श रेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसे कहेंगे स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे, यहाँ पर लिखना है स्पर्श बिंदु। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा 2πr थीटा बटे 360 डिग्री। एक बहुपद Px में x अक्ष को 3 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है तो उसके कितने शून्यक होंगे, तो उसके 3 शून्यक होंगे। कितने होंगे, 3 शून्यक होंगे। तो ये ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। पेपर का PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है प्यारे बच्चों, वहाँ से देखना है। 4 सेट पेपर बता रहा हूँ, ये चारों सेट पेपर अगर आपने पढ़ लिए तो प्यारे विद्यार्थियों दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।